मेरा दौरा को लेके कोई प्रोपेगेंडा नहीं, मैं एक पर्पसफुल इंसान हूं। मैं वो कार्य करना चाहता हूं जो पिछले 40 से 50 साल में पेंडिंग है। नेता और पार्टी क्या कर सकते हैं आप देख लिए। आपका क्षेत्र में पिछले 10 साल में जो स्थिति और परिस्थिति है, किसी भी क्षेत्र में विकास बोल के नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा विकास जो है व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। यहाँ के बच्चे, जो मैं 20 साल का है वो 20 का स्पेलिंग नहीं बोल पा रहा है, जो 3rd क्लास में पढ़ता है 3rd को स्पेलिंग नहीं पता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर का स्पेलिंग उसको नहीं पता है, जो झारखंड में रह रहा है झारखंड का स्पेलिंग नहीं पता है, 12 साल हो गया। यानी ये बच्चे क्या विकसित भारत बना सकते हैं? हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन से ही तो समाज और राज्य और देश बनता है। हम जब तक व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेंगे, मैं डॉक्टर अभिषेक अगर बोड़ा छाप स्कूल से पढ़ के, लालटेन और डिग्री से पढ़ के ऑल इंडिया में 25 रैंक लाके आपके सीएम और सांसद को मैं इलाज भी कर सकता हूं और आज समाज का भी इलाज कर रहा हूं। राजनीति में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जो एनर्जी, इस सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। किसी नेता को और प्रत्याशी से आप मिलते होंगे और डॉक्टर अभिषेक से मिलते हैं, एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है कि नहीं? एक किक मिलता है कि नहीं? आपको लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति जिससे हम मिलें, जिससे बात करें, जिससे चर्चा करें, यानी जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है, जिसमें कुछ जुनून है, कोई जज्बा है। नहीं तो मेरा जो हॉस्पिटल है, मैं इतने बड़े व्यवस्था को साइड करके मैं इतना सारे क्षेत्र में जो अनऑर्गेनाइज सोसाइटी है मैं काम कर रहा हूँ। और आज आप भी जानते होंगे कि पार्टी और नेता का तबीयत डॉक्टर अभिषेक ही खराब किए हुए, बाद में इलाज भी मैं ही करूँगा। सर, झारखंड को सोने का चिड़िया कहा जाता है, उसके बावजूद भी रोजगार नहीं मिलना, लोग हमारे क्षेत्र से दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या करेंगे? झारखंड की 3 सबसे बड़ी समस्या, पहला असक्षम नेता, दूसरा अहंकारी पदाधिकारी और तीसरा असजगता और अज्ञानता से भरपूर हमारे लोग। यानी ये असजगता और अज्ञानता से भरपूर हमारे लोग हैं, वो ये दोनों समस्या के जन्मदात्री हैं। जिसको वोट लेना होगा उसको कभी नहीं लोगों को बोला कि आप असजग भी है और अज्ञानता से भरपूर है। लेकिन मैं चूंकि पर्पसफुल हूँ, मुझे रोजगार को लेकर आप क्या करेंगे? रोजगार की समस्या ही असक्षम नेता है। अगर आपका जब तक सक्षम नेता नहीं मिलेगा, आपका मान लीजिए घर में बहुत सारा व्यंजन बनाने का व्यवस्था है, लेकिन अपने आप तो नहीं बनेगा ना। एक ऐसा चाहिए व्यक्ति की जो खाना पकाने वाला हो, जो फूड मेकर हो, तभी तो आपको खाना मिलेगा। यानी झारखंड में सब कुछ है, लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट बेहतर तरीके से देखने वाला, जिसको मौका दीजिएगा वो शोषण करने में लग जाता है, वो कमीशन खोर बन जाता है। तो इसके चलते आज झारखंड में सेल पे है, झारखंड ऐसा सेल पे है कि तुम मुझे 2% दो, मैं तुम्हें 98% दूंगा। ये असक्षम नेता झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है। और मेरी जो यात्रा है, ये सांसद बनने के बाद सीएम की तैयारी मैं शुरू करूंगा। असक्षम नेता जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके जड़ में आग लगा देने के लिए डॉक्टर अभिषेक आए हैं। केवल सांसद बनना मेरा उद्देश्य नहीं, केवल सांसद बनना होता तो मैं कभी इधर नहीं आता। पिछले 3 साल से जिस तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ, चाहे पद यात्रा हो, चाहे मोटिवेशनल सेमिनार हो, चाहे ढेर सारा हेल्थ कैंप हो, चाहे चश्मा बांटना हो, और विचार किसी दुकान में नहीं मिलता है। 10 ग्राम ज्ञान जाके किसी ब्रह्मांड के किसी दुकान में जाके 10,000 रुपया है, 10 ग्राम ज्ञान दे दीजिए, वो नहीं मिलेगा। मैं ज्ञान भी। सर, झारखंड में कोयला, बॉक्साइड, एल्युमिनियम समेत बड़ी चीज है यहाँ, उसके बावजूद भी इसे लूटने में किसका हाथ है? यहाँ देखिए, झारखंड और चतरा संसदीय क्षेत्र, ये चतरा संसदीय क्षेत्र जो है, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो बड़े बड़े पार्टी और नेता होते हैं ना, जो यहाँ कोयला पत्थर बालू को लूटने में उनको मदद करेगा, उसका आनंद लेने में अगर दिल्ली वाले को जो मदद करेगा वही प्रत्याशी बनेगा। और पहले टटोलते हैं कि कौन एक काम बढ़िया से कर सकते हैं, फिर उसी को प्रत्याशी बनाते हैं। दूसरा आपके सबसे बड़े समस्या ये क्षेत्र के जो है वो है राजनीतिक दलाल। जो इसी क्षेत्र के हैं वो नेता और पार्टी के दलाल बनते हैं। उनके लिए वो अच्छी बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, थोड़ा सा रकम अपने पॉकेट में रखते हैं, जिसके चलते वो दलाली करते हैं। राजनीतिक दलाल चतरा संसदीय क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए मैं दलाल को पैदा नहीं होने देता हूँ। मैं 1-to-1 इंटरेक्शन करता हूँ, मैं 1-to-1 बात करता हूँ। मैं लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करके उनके विचार को चेंज कर रहा हूँ। अभी भी मैं मिलने आया हूँ तो आपकी समस्या की चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे भगवान राम भेजे हैं, उनके लिए मैं आया हूँ, मैंने मंदिर बनाया, मैं 400 पार किसी को पूरा करना है, किसी को जिताना है, किसी को हराना है। मुझे चतरा संसदीय क्षेत्र के भविष्य को जिताना है, यहाँ के युवाओं को जिताना है। यहाँ बच्चा किसी के घर में पैदा हो, अगर वो संपूर्ण मनुष्य बनता है और मजबूत इंसान बनता है, अगर डॉक्टर अभिषेक का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और मैं वही कार्य कर रहा हूँ। अभी शारीरिक और मानसिक रूप से आपको मजबूत कर रहा हूँ, बाद में वैचारिक रूप से मजबूत करूंगा, आध्यात्मिक रूप से मजबूत करूंगा, और आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि नेता और दलाल आपको कभी भी चकमा नहीं दे पाएगा। धन्यवाद।